अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास मुनीर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज बात करेंगे शीशे के ऊपर कि शीशा क्या है। आजकल आपने देखा होगा जो नौजवान लड़के या लड़कियाँ हैं वो शीशा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो शीशे को एज फ़ैशन के तौर पर या वैसे इसको फ़न के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये जो शीशा जिसको वो फ़ैशन के तौर पर या फ़न के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना ख़तरनाक हद तक हो सकता है। ये जब उनसे पूछा जाता है तो ये आप क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं हम बस सिर्फ धुआं निकालने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये बात तो दिमाग मानने को तैयार ही नहीं है कि जो चीज़ धुआं आपके अंदर जा रहा है, आपके हाथों को, आपके फेस को, आपके गले को और आपके अंदरूनी निज़ाम के अंदर जो धुआं जा रहा है वो कैसे ख़तरनाक नहीं हो सकता आपकी सेहत के लिए। ये ख़तरनाक हद तक धुआं होता है जो कि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, जिस्मानी तौर पर भी और आपकी ज़हनी तौर पर भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा होता है। अब कुछ दोस्त, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फरमाइश करते हैं कि अगर आप हमारे पास आएँ या हम आपके पास आते हैं तो हमें क्या फ्लेवर मिलेगा, कौन कौन सा फ्लेवर है आपके पास, या शीशा हमें मिलेगा। अगर वो कहते हैं हाँ तो फिर वो चले जाते हैं, अगर नहीं तो फिर वो नहीं जाते। यहाँ तक भी पूछते हैं कि आपके पास मटेरियल कितना है, कितनी मिकदार के अंदर है आपके पास, तो हम आते हैं वरना नहीं आते। ये आम हो गया है। शादी ब्याह, पार्टीज़, फंक्शंस, बर्थडे पार्टीज़ हो गई या वैसे गेट टुगेदर होती है दोस्तों की, तो उसके अंदर ये शीशा आम इस्तेमाल किया जा रहा होता है या इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आम हो गया है। अब कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि उनके हाँ बहुत ज़्यादा आम इसको कोई फ़ायदेमंद चीज़ समझ के इस्तेमाल की जा रही होती है। क्या उनका बाप, क्या माँ, क्या बहन भाई सारे इकट्ठे बैठकर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बस वो कहते हैं हम जस्ट चिल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। आप इस बात को समझें कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है आपकी सेहत के लिए, जिस्मानी हो आपकी सेहत या ज़हनी सेहत हो, दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अब ये जो जिसको आप फ़ायदेमंद चीज़ समझ रहे हैं या जिसको आप महीने में एक बार इस्तेमाल करते हैं, जब एक चीज़ आपके जिस्म के अंदर चली जाती है वो जो कि नशावर चीज़ होती है, तो वो आपका जो टॉलरेंस लेवल होती है ना वो बढ़ जाता है, या जो आपका जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा। अगर आप महीने में एक बार इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप कम करके 28 दिन पर, 25 दिन बाद, 20 दिन बाद, 15 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 7 दिन बाद, 6 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, फिर आपकी रूटीन बन जाएगी। फिर आपको डेली इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेचैनी होगी, आपको उसको करने की तलब पेश आएगी, आपका जो जिस्म है, आपका जो सर है वो मांगेगा, जो आपकी बॉडी है वो उस चीज़ की तलब को महसूस करेगी। तो जो एक चीज़ ख़तरनाक हद तक है उसको ख़तरनाक हद तक ही रहने दें, उसको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाएं। खुदारा अपने बच्चों को, अपने आप को इस मूज़ी बीमारी जिसको फ़ैशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है या फ़ैशन के तौर पर अपनाया जाता है, इससे अपने आप को और अपनी आने वाली नस्लों को बचाएं और शीशे की जो फंक्शन है या शीशे का जो फ़ैशन है इसको ख़त्म करें, यहीं पर स्टॉप करें, वरना आपकी जो नस्ल है, आने वाली जो नस्लें हैं वो इसका शिकार हो सकती हैं। अगर आपने अगर इसको ना रुका तो आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी इन चीज़ों का शिकार हो सकती हैं। खुदारा ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इस शीशे जिसको फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इसको अपने बच्चों से, अपने बड़ों से, अपने छोटे नौजवान नस्ल के
بچانے کے لیے اپنے بچوں کو یہیں روک دیں، ورنہ آپ کی جو آنے والی نسل ہے نا وہ بھی اس کا شکار ہو جائے گی۔ اگر یہ خطرناک نہ ہوتا تو ہر کوئی اس کو عام استعمال کر رہا ہوتا۔ یہ خطرناک ہے، تحقیقات سے ثابت ہوا ہے۔ اگر آپ کو مزید تحقیقات کرنی ہوتی ہے تو جو بندہ شیشہ استعمال کر رہا ہوتا ہے یا کرتا ہے، آپ اس کے ٹیسٹ کرا لیں، اس کے باڈی کے اندر کیمیکلز یا اس کے جو علامتیں ہوں گی وہ آپ کو پازیٹیو سائن ملے گا۔ آپ ان کا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں لیبارٹری سے، کسی بھی اچھی لیبارٹری سے اس کا یورین لے کر اس کا ٹیسٹ کرائیں یا بلڈ لے کر اس کا ٹیسٹ کرائیں تو اس کے بلڈ کے اندر کیمیکل یا جراثیم پائے جائیں گے۔ جی تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔